हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर मैनेजर यानी ऑपरेशन रिसर्च के गेम थ्योरी से कुछ एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन गेम थ्योरी द आउटकम और कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए स्ट्रेटजी इज रिफर्स टू एज दी। तो गेम थ्योरी में जो आउटकम होता है फिर कॉन्सिक्वेंसेज होता है किसी स्ट्रेटजी का, वो क्या रेफर करता है? पे ऑफ, पेनल्टी, रिवॉर्ड या फिर एंड गेम स्ट्रेटजी। तो करेक्ट ऑप्शन है पे ऑफ। पे ऑफ जो है वो आउटकम होता है, कॉन्सिक्वेंसेज होता है किसी भी स्ट्रेटजी का। टू पर्सन जीरो सम गेम मीन्स दैट। तो टू पर्सन जीरो सम गेम मीन्स का क्या मतलब होता है? सम ऑफ लॉसेस टू वन प्लेयर इज इक्वल टू द सम ऑफ गेन ऑफ अदर, यानी एक का लॉस दूसरे का जो है गेन होता है। सम ऑफ लॉसेस टू वन प्लेयर इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ गेन्स। सम ऑफ लॉस किसी एक प्लेयर का लॉस जो है दूसरे के गेन के बराबर नहीं होता, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों ही होते हैं, या फिर नन कोई नहीं। तो टू पर्सन जीरो सम गेम मीन्स सम ऑफ लॉसेस टू वन प्लेयर इज इक्वल टू द सम ऑफ गेन्स टू अनदर प्लेयर। नेक्स्ट है गेम थ्योरी मॉडल आर क्लासिफाइड बाय। तो जो गेम थ्योरी मॉडल थे वो क्लासीफाई कैसे हो सकते हैं? नंबर ऑफ प्लेयर से, सम ऑफ ऑल पे ऑफ से, नंबर ऑफ स्ट्रेटजी से, फिर ऑल। तो गेम थ्योरी मॉडल क्लासिफाइड बाय ऑल, यानी नंबर ऑफ प्लेयर, सम ऑफ ऑल पे ऑफ या फिर नंबर ऑफ स्ट्रेटजी, इन सभी से जो है वो क्लासीफाई होते हैं। ए गेम इज सेड टू बी फेयर इफ। तो कोई गेम है उसको हम फेयर कब कहेंगे? वैन ऑप्शन है बोथ अपर एंड लोअर वैल्यू ऑफ द गेम आर सेम एंड जीरो। जो अपर एंड लोअर वैल्यू है गेम का वो सेम है और जीरो है। अपर एंड लोअर वैल्यू ऑफ द गेम आर नॉट इक्वल। अपर और लोअर वैल्यू गेम का इक्वल नहीं है। अपर वैल्यू इज मोर देन द लोअर वैल्यू ऑफ गेम। अपर वैल्यू जो है ज़्यादा है लोअर वैल्यू से, या फिर नन, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो एक गेम इज सेड टू बी फेयर इफ बोथ अपर एंड लोअर वैल्यू ऑफ द गेम आर सेम एंड जीरो। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन मैक्समिन एंड मिनिमैक्स वैल्यू ऑफ द गेम आर सेम। जब मैक्समिन और मिनिमैक्स वैल्यू ऑफ गेम होता है वो सेम हो तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन इज मिक्स्ड, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट या फिर नन। तो जब मैक्सिमिन और मिनिमैक्स वैल्यू सेम होते हैं तो सैडल पॉइंट जो है वो आता है। ए मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम कैन बी सॉल्व बाई। जो मिक्स स्ट्रेटजी गेम होता है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अलजेब्रिक मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, फिर ऑप्शन डी ऑल। तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम को हम इन ऊपर के तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्राइक मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से और ग्राफिकल मेथड से। तीनों से ही हम सॉल्व कर सकते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम को। नेक्स्ट है द साइज ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए गेम कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो साइज है पे ऑफ मैट्रिक्स का किसी भी गेम का, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो किस प्रिंसिपल से रिड्यूस करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ गेम ऑफ इन्वर्जन, प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन रिडक्शन या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस या फिर गेम ट्रांसपोज से। तो साइज ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए गेम कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं साइज ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स। याद रखिएगा। द पे ऑफ वैल्यू फॉर विच ईच प्लेयर इन अ गेम always select the same strategy is called payoff value for which each player in a game always select the same strategy is called saddle point, equilibrium point, both A and B या फिर none। तो correct option is both A and B। saddle point और equilibrium point दोनों ही कहा जाता है। गेम्स विच इन्वॉल्व मोर देन टू प्लेयर आर कॉल्ड। ऐसे गेम्स जो दो से ज़्यादा प्लेयर इन्वॉल्व करता है उस गेम को हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्टिंग गेम, नेगोशिएशन गेम, एन पर्सन गेम या फिर ऑल। तो ऐसे गेम को हम एन पर्सन गेम कहते हैं जहाँ पे दो प्लेयर से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। When the sum of gains of one player is equal to the sum of losses to another player in a game, this situation is known as। अभी जस्ट आपने देखा था क्या था? जीरो सम गेम था जी। तो जब सम ऑफ गेम ऑफ वन प्लेयर इज इक्वल टू द सम ऑफ लॉसेस टू अनदर प्लेयर इन अ गेम, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं जीरो सम गेम। टू परसेंट जीरो सम गेम सुना था आपने? तो दैट इज इस सैडल पॉइंट एग्जिस्ट व्हेन। सैडल पॉइंट कब होता है? जब मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमैक्स वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू या फिर मिनिमैक्स वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू या फिर नन। तो करेक्ट ऑप्शन है मिनिमैक्स वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। तो जो है सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। इन अ प्योर स्ट्रेटजी गेम, आपको बताना कि प्योर स्ट्रेटजी गेम में के से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है? एनी स्ट्रेटजी में बी सिलेक्टेड आर्बिट्रली, ए पर्टिकुलर स्ट्रेटजी इज सिलेक्टेड बाई ईच प्लेयर, बोथ प्लेयर सेलेक्ट देयर ऑप्टिमल स्ट्रेटजी या फिर ऑल। तो प्योर स्ट्रेटजी गेम में क्या होता है? तो प्योर स्ट्रेटजी गेम में क्या होता है कि सभी प्लेयर अपना अपना स्ट्रेटजी चूज करते हैं जो ऑप्टिमम होता है। तो बोथ प्लेयर सेलेक्ट देयर ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन अ मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम, अब मिक्स स्ट्रेटजी गेम में पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। नो शेडल पॉइंट एग्जिस्ट, मिक्स्ड स्ट्रेटजी में शेडल पॉइंट नहीं होता। ईच प्लेयर सेलेक्ट द सेम स्ट्रेटजी विदाउट कंसिडरिंग द अदर प्लेयर्स चॉइस। सभी लोग अपना सेम स्ट्रेटजी चूज करते हैं बिना दूसरे प्लेयर के चॉइस को कंसिडर करते हुए। ईच प्लेयर ऑलवेज सिलेक्ट द सेम स्ट्रेटजी, ईच प्लेयर जो है हमेशा सेम स्ट्रेटजी चूज करता है। फिर ऑल, तो इन मिक्स स्ट्रेटजी गेम नो शेडल पॉइंट एग्जिस्ट। गेम थ्योरी इज द स्टडी ऑफ। तो गेम थ्योरी किस चीज़ का स्टडी है? सेलेक्टिंग ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्लेयर, बोथ ए एंड बी या फिर नन। तो गेम थ्योरी जो है वो सेलेक्टिंग ऑप्टिमल स्ट्रेटजी की स्टडी है।
Linear programming methods should be used to determine value of the game when size of payoff matrix is. तो linear program यानी LP method should be used to determine value of the game when size of payoff matrix is. तो size of payoff matrix क्या होने पे जो है LP method यूज़ किया जाता है 2 into 2, 3 into 4, m into 2 या फिर 2 into n. तो करेक्ट ऑप्शन है B 3 into 4. जब size of payoff matrix 3 into 4 होगा तो LP method को यूज़ किया जा सकता है गेम में. When no saddle point is found in a payoff matrix of game, जब कोई saddle point नहीं फाउंड किया जाता है किसी भी पे ऑफ मैट्रिक्स में गेम के, द वैल्यू ऑफ गेम इज देन फाउंड बाय. तो उस वक्त वैल्यू ऑफ गेम कैसे फाउंड किया जाता है? नोइंग जॉइंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच रो एंड कॉलम कॉम्बिनेशन टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड पे ऑफ फॉर दैट कॉम्बिनेशन एंड एडिंग ऑल सच वैल्यूज, रिड्यूसिंग साइज ऑफ द गेम टू अप्लाई अलजेब्राइक मेथड, या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन. तो जब सैडल पॉइंट नहीं होता है पे ऑफ मैट्रिक्स के में, तो वैल्यू ऑफ गेम जो है फाउंड किया जाता है दोनों मेथड से, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी. Knowing joint probabilities of each row and column combination to calculate expected payoff for that combination and adding all such values, या फिर reducing size of the game to apply algebraic method. नेक्स्ट है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें जो गेम थ्योरी में है. द शॉर्टकट मेथड इज यूज टू फाइंड ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर ईच प्लेयर इन ए पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ साइज 2 into 2 विदाउट सैडल पॉइंट. तो ऐसा पे ऑफ मैट्रिक्स जहाँ पे साइज 2 into 2 होता है अब बिना सैडल पॉइंट के, तो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? शॉर्टकट मेथड यूज़ किया जाता है टू फाइंड द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी. द ग्राफिकल मेथड, अब यहाँ पे देखिए ग्राफिकल मेथड बताता है कि ग्राफिकल मेथड इज यूज्ड फॉर गेम वेयर पे ऑफ मैट्रिक्स इज ऑफ साइज 2 into n और m into 2. तो साइज ऑफ मैट्रिक्स जब पे ऑफ मैट्रिक्स होता है 2 into n या फिर m into 2, तो वहाँ पे ग्राफिकल मेथड हम यूज़ करते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड इन सिंप्लीफाइंग द सॉल्यूशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर गेम. तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस है वो कहाँ पे यूज़ होता है? टू फाइंड द रेक्टेंगुलर गेम, सॉल्यूशन ऑफ रेक्टेंगुलर गेम. The LP method is useful for game with larger payoff matrix without saddle point. जहाँ पे larger payoff matrix होता है बिना किसी saddle point के, तो वहाँ पे LP method हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने भी देखा था 3 to 4. Maximin principle maximize the players minimum game. तो Maximin principle क्या करता है? Maximize करता है प्लेयर्स के मिनिमम गेस को, और मिनिमाइज क्या करता है? मिनिमाइज करता है मैक्सिमम लॉसेस को. वैल्यू ऑफ द गेम इज एक्सपेक्टेड गेन और लॉस इन ए गेम व्हेन ए गेम इज प्लेड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम. तो जो वैल्यू ऑफ गेम होता है वो क्या होता है? एक्सपेक्टेड गेन या लॉस होता है इन ए गेम में जब गेम इज प्लेड लार्ज नंबर ऑफ टाइम, जब हम कई बार उसको खेलते हैं. तो वैल्यू ऑफ गेम क्या होता है? गेन या लॉस. सैडल पॉइंट इज द पे ऑफ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट बोथ मिनिमैक्स एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गेम. तो सैडल पॉइंट क्या होता है? पे ऑफ वैल्यू होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है मिनिमैक्स और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द game. Algebraic method. Algebraic method is used to determine the probability of using different strategy by player A and B. तो algebraic method क्या करता है? Is used to determine the probability of using different strategy by player A and B. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो गेम थ्योरी से है या जो उनको आपके बारे में पता होना चाहिए. तो न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करना है जैसे आप सॉल्व करते थे डिफरेंट मेथड का यूज़ करके, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि दे दिया जाए उसमें ऑप्शनल आंसर भी दे दिए जाएंगे ऑप्शन में. आपको जो है किसी भी मेथड का यूज़ करके उसके सॉल्यूशन को फाइंड करना होगा और आंसर को, करेक्ट आंसर को चूज़ करना होगा. तो रफ स्पेस मिलेगा वहाँ पे आपको सॉल्व कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी ही आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको पूछ लेंगे, आपको फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करके उसको आंसर करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा. तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू.